अपनी कॉन्वर्जेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। एंड मिसबा, अगर हम कल के मैच की बात कर रहे हैं, कल बहुत डाइसी होके और बहुत शक व शुबात के साथ आपने जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पिक की थी, बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल वर थिंकिंग 4 चेंजेस, और ये 4 चेंजेस जो हैं ये मुश्किल में ना डाल दें, बट जिस तरह उन सारे चेंजेस ने रिस्पॉन्ड किया, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। मैं एक बहुत ही कंफर्टेबल अब पोजीशन में होगा इस्लामाबाद। एक एक्सपीरियंस बॉलर अगर आपका इतने अरसे के बाद ऐसी परफॉर्मेंस देता है, और एक दफ़ा मैच जो है वो 6 ओवर में आपके हाथ से निकल गया था। कुछ वहाँ पे हसन अली की बॉलिंग है, फिर ऑब्वियसली थोड़ी सी प्लानिंग इस्लामाबाद की उस टाइम पे, और कुछ मेरे ख्याल में उस टाइम पे गेम को सही तरीके से पेशावर जैसे कंट्रोल कर सकता था, वो कंट्रोल नहीं किया। T20 क्रिकेट में डजेंट मैटर, 6 ओवरों में जो भी आप कर लें, लेकिन आपको हर जो एक डिफरेंट जब वो उसका आता है सेगमेंट जिसको हम कह सकते हैं, 6 से 15 या 6 से 7 से 12 ओवर का वो जो छोटे छोटे आप डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आपको प्लान करना है। आप विद द फ्लो जब भी जाएंगे ना कि 6 में 70 कर दिया तो चलो इस हिसाब से अब हम 235 ही कर दें, बहुत दूर अगर आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे तो फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप विद द फ्लो जाते हैं, 2-3 विकेटें गिरती हैं, प्रेशर वापस आता है और सडनली वो जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है यही हुआ है पेशावर के साथ, और वो जो अर्ली स्टार्ट था उसको उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर सके, बीच में प्लान नहीं कर सके, और जिसकी वजह से मुझे लगता है इस्लामाबाद के लिए बहुत आसानी हो गई। और बैटिंग में कभी भी 170 से कम का टारगेट जब भी होगा, जैसी पिच होगी आजकल T20 स्पेशली, फिर ड्यू और थोड़ा सा बेहतर भी हो जाता है पिच, बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम के। अच्छा मुझे भाई, जहाँ पे ज़ाहिर है ओवरऑल कारकर्दगी की इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की मिसबा ने, लेकिन अगर हम उनकी चेंजेस का जो सवेरा ने मेंशन किया था, लाइक हसन अली आते हैं आउट ऑफ नोवेयर, पहले ओवर में रन्स देते हैं, लेकिन क्या रिमार्केबल कमबैक करते हैं, और वाकई वो जो उन्होंने यके बाद दीगरे विकेटें ली थी, दोज वर अमेजिंग डिलीवरीज। उसके अलावा आसिफ अली, आई मीन वी जस्ट थॉट दैट आसिफ अली फिलहाल अभी तो कहीं टीम में फिट नहीं हो रहा, उसको भी लाते हैं, 13 बॉलर पर 29 रन, 3 छक्के और 1 चौका मारते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में तो हम कह सकते हैं दैट दे विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस नाउ, यानी अपने 4 खिलाड़ी उन्होंने बिठा के वो नए प्लेयर लेकर आते हैं। अभी भी अगर आप उनकी बेंच चेक करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेंच है, तो ये तो लग रहा है कि कुछ टीम क्लिक हो गई है इनकी अब। बिल्कुल बिल्कुल, और इनका मोमेंटम बहुत तगड़ा था कल। अच्छा, इससे इनका जो कोर था ना, जो पिछले 3-4 सालों से इनका कोर, फ़हीम अशरफ, आसिफ, हसन अली, शादाब खान और वसीम जूनियर, ये 5-6 लड़के इनके पिछले 3-4 सालों से खेल रहे हैं और इनके इर्द गिर्द ये टीम बनाते हैं, जिसके लिए फॉरनर्स, जो आप देखते हैं कि फॉरनर्स प्लेयर ये बहुत कम उठाते हैं, पर ये ड्राफ्ट से उठाते हैं, 1-2 रख लेते हैं, जैसे ओपनर जो जिस चीज़ की इनको ज़रूरत होती है वो उस पे उनको फोकस कर लेते हैं। और ये जो इनका अपना पाकिस्तानी प्लेयर्स का कोर है ना, ये बहुत तगड़ा है। आई थिंक पिछले मैच में इन्होंने जो मिस आउट किया वो हसन अली नहीं, आसिफ खेला, तो एकदम जो आपका जो कोर होता है ना, जब वो टूटता है ना, तो फिर उसके बाद किसी भी लड़के को अपने रोल का नहीं पता चलता। तो आई थिंक ये जो इनका कमबैक किया ये बड़ी पॉजिटिव चेंजेस थी आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको पता है जो एक्सपेक्टेड क्रिकेटर्स होते हैं वो किसी वक्त भी गेम का पासा पलट सकते हैं, तो आई थिंक इन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन किया और उसका आपको देखा रिजल्ट भी मिल गया है, क्योंकि इन पिचों के ऊपर स्पेशली आपने कंडीशन को भी सामने रखना होता है। इन पिचों के ऊपर जहां पे बॉल रिवर्स करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ड्राई पिचों के ऊपर हसन अली, वसीम जूनियर, आपका फ़हीम अशरफ, दे विल बी वेरी इफेक्टिव इन मिडल ओवर्स। आपने देखा नए बॉल के ऊपर हसन अली को पहले ओवर में रन पड़ गए थे, फिर जैसे वो दूसरे ओवर में आया तो थोड़ा सा बॉल टेल इन हुआ है, उसके ऊपर जैसे मिसबा ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया है कि वहां पे फिर आपको ब्रेक लगानी पड़ती है, 2-3 ओवर आपको लंबा लेके जाना पड़ता है, उनका मोमेंटम, ऑपोजिशन जो बॉलिंग होती है उनका मोमेंटम तोड़ना पड़ता है, वो मोमेंटम तोड़ के फिर आपको पार्टनरशिप बिल्डअप करनी पड़ती है और फिर आपको गियर चेंज करने पड़ते हैं। सो आई थिंक यू हैव टू ब्रेक डाउन फ्यू ओवर्स। आप कई दफा होता है बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है, आपने उसके ऊपर चांस नहीं लेना होता, विकेट नहीं देनी होती, दूसरे बॉलर के ऊपर अटैक करो ना, तो जो अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है वो भी बचने के चक्कर में पड़ जाता है, वो ये सोचता है कि यार हमारे अभी फैंडी पड़ी है दूसरे ओवर में, आई डोंट हैव टू गेट विकेट, आई हैव टू कंटेन रन्स। आपका माइंडसेट ही चेंज कर देते हैं।
तो ये यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ द गेम बेसिकली। बिल्कुल ऑन एंड ऑन वो काउंटर अटैक करना ज़रूरी होता है, वरना इसी तरह फिर हाथ से जिस तरह एक दफ़ा मैच निकले तो उसका वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। बट टॉस पे जो है वो बड़ा बहुत क्लैरिटी में शादाब ने कहा था कि ये ना समझें कि हम हारे हुए हैं तो इस वजह से हम ये चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टैट्स फॉलो करते हैं और कराची के इस कंडीशंस के हिसाब से हमने चेंजेस किए। बट इमाम रहमानुल्लाह गुरबाज, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, मतलब जिस तरह आके जो कहते हैं ना लिटरली लाठी चार्ज किया रहमानुल्लाह गुरबाज ने, वहीं से मैच जो है वो टिल्ट पूरा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ हो गया। जी देखें, बिल्कुल अफ़गानिस्तान के जो उनके प्लेयर्स हैं, जो इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं लीग्स में, वो जहाँ भी जाते हैं वो अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उनकी एज अ कलेक्टिव टीम की परफॉर्मेंसेस, वो अभी चैम्पियनशिप्स नहीं जीतते जब ये इंटरनेशनल खेलते हैं, लेकिन इनकी लीग्स में बहुत डिमांड है। वो इसीलिए क्योंकि ये लीग्स में जहाँ भी जाते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं। और गुरबाज ने पिछले ये क्योंकि मुल्तान सुल्तान से भी खेले हैं तो मैंने इनको देखा और ये बहुत इम्प्रूव क्रिकेटर है। मैंने इनको जब भी देखा है बैटिंग करते हुए तो ऐसा लगता है कि कोई नए शॉट्स लेके आए हैं और कुछ मतलब मुझे एक स्पेशल टैलेंट लगता है कि ये अफगानिस्तान से भी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। और जिस तरह के देखें 6 ओवर्स में उन्होंने उनका इस्लामाबाद का एक सेट प्लान था, उन्होंने देखा कि वो 200 कर रहे हैं कि 150 चेस कर रहे हैं। उनका यही था कि अगर वो 100 भी चेस कर रहे होते और 200 भी, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ऐसे ही खेलना था। तो उसने जो आके 6 ओवर में गेम चेंज कर दी और वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही पेशावर, मतलब मेरे ख्याल से डगआउट में यही बात करो कि अगर हम ऊपर से 2 आउट कर लें तो शायद हमारा चांस बन जाए, लेकिन उसने 6 ओवर में बिल्कुल ही पेशावर को साइड पे कर दिया था। और मेरे ख्याल से दूसरी बात मैं थोड़ी ऐड करूंगा कि जो मुझे पेशावर की विकेट्स लगी, जिस तरह वो आके कर रहे थे, वो मुझे ऐसा लगा कि वो उनको आइडिया था कि इस्लामाबाद की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनके माइंड में था कि हमने 200 करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको अपनी बॉलिंग का पता है कि उनकी बॉलिंग वो वाली स्ट्रेंथ नहीं है। और तो लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि एक प्लान वो होता है कि जो आप बना के जाते हो, लेकिन जब आप ग्राउंड में जाते हो तो समटाइम्स आपको डिफरेंट प्लान से खेलना पड़ता है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। जैसे कि 6 ओवर आपने खेले, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि बॉल थोड़ा सा स्लो भी आ रहा था और जो है थोड़ा सा टेल इन भी हो रहा था, तो उस वक्त मेरे ख्याल से उनको ब्रेक कर लेना चाहिए था और प्लान कर लेना चाहिए था कि हसन की अगर 1-2 ओवर, जिस तरह के मुझे कुछ शॉट्स लगे, हसन ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मुझे लगा कि आके इन्होंने बिल्कुल देखा भी नहीं कि बॉल हो क्या रहा है हसन अली का, कि आते के साथ ही इन्होंने हिट्स मारने शुरू कर दिए थे। तो वहाँ से मुझे लगता है कि ट्रिक मिस कर दी थोड़ी सी ज़ल्मी ने, कि अगर वहाँ से, मुझे ऐसा लगता है कल अगर 180 भी होता तो शायद ज़ल्मी के पास चांस हो जाता, लेकिन वो बिल्कुल ही 200 के चक्कर में वो 150 पे आ गए, तो फिर इस्लामाबाद ने बिल्कुल ही चांस नहीं दिया। तो इमाम, इसी को मैं आपके सवाल से मेरे जहन में, आपके जवाब से मेरे जहन में सवाल आ रहा है।